हाय फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने आज नया टॉपिक लेके आया, मनी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स प्लान्स। नॉर्मली हमारे पास पैसा रहेंगे तो हम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे सेविंग्स करना है, क्योंकि हमारे पास तो नॉर्मली बहुत सारा ऑप्शन रहता है। पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता है, सुकन्या स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये जो टॉपिक है, हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब विदाउट आवर ओन मनी, मतलब हमारे पास अपने पैसा का बिना कैसे हम इन्वेस्ट करना है और कैसे सेव करना है, वो भी बैंक में, और विथ 0% रिस्क एंड 100% सेफ्टी। तो वो कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले हमने पर्सनल लोन लेना है। पर्सनल लोन लेना है किसी भी बैंक से, तो हमको कोई भी बैंक, स्टेट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोई भी बैंक में हमने एक पर्सनल लोन लेना है। और पर्सनल लोन लेके क्या करना है, उसी या अन्य बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का निवेश करना है। इसका मतलब है एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसी, कोई भी एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन लेके वही बैंक में हमने फिक्स्ड डिपॉजिट करना है। इसका मतलब देखिए, वही बैंक में लेना है एंड वही बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है। तो यह कुछ नया चीज़ है ना। तो देखिए, तो कैसे करना है, पर्सनल लोन कैसे लेना है, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे लेना है, उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो पर्सनल लोन का लेने के पहले आप एक बार गूगल में जाके पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर करके एक बार मारिए, सर्च मारेंगे तो आपको ऐसे वाला एक टैब खुलेगा। तो उसमें से जाके आपको कितना लोन चाहिए, कितना साल के लिए चाहिए, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है वो डालिए। तो आपको इधर नीचे में कितना ईएमआई भरना है वो आपको आ जाएगा। तो मैं एक पर्सनल लोन का एक स्टैटिस्टिक्स बनाया, वो दिखाता हूँ। तो मैंने पर्सनल लोन लिया है 10 लाख का। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। ईएमआई कितना है मेरा? 26,000 ईएमआई है। तो जो 10 लाख है 4 साल के हिसाब से बांटेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है? 11.75। ये जो इंटरेस्ट रेट भी सबके लिए सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। वो कैसे है डिफरेंट? तो जिसका सैलरी 50,000 का ऊपर है वो लोग का इंटरेस्ट कम आएगा, जिसका सैलरी 50,000 का नीचे है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। तो वो जो इंटरेस्ट का हिसाब से वो आपको एक बार बैंक से बात करके इंटरेस्ट रेट देखिए आपका है। तो मेरा जो ईएमआई है 11% इंटरेस्ट के लिए 26,200 आ रहा है। तो टोटल मेरा साल के लिए 3 लाख भरना है। उसमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाख ले रहा है और प्रिंसिपल ले रहा है 2 लाख। तो इसमें इंटरेस्ट भर रहा है 41% इंटरेस्ट भर रहा है। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट पर ईयर के लिए हो रहा है 2,58,000 एंड मेरा प्रिंसिपल 4 साल में टोटल क्लियर हो जाएगा। तो मैं पर्सनल लोन 10 लाख लेंगे तो 2,58,000 इंटरेस्ट भर रहा हूँ। इसका मतलब 10 लाख लेंगे तो 12,50,000 तक मेरे को भरना पड़ेगा। तो मेरे को ये पैसा जो 2,58,000 में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, ये फिक्स्ड डिपॉजिट में जाके मैंने 10 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट डाला है वही बैंक में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को इंटरेस्ट कितना आएगा? 65,000 आएगा। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ 10,65,000। तो सेकंड ईयर के लिए आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। तो सेकंड ईयर में ये जो ओपनिंग बैलेंस 6 इंटरेस्ट डालेंगे, ऐसे 4 साल का डालेंगे तो 2.86 लाख आ रहा है। तो नॉर्मली अपना 10 साल तक लिमिट रहता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फर्स्ट ईयर में डालेगा 10 लाख, तो 10 साल के लिए आपको आएगा 18,000, फिर 18 लाख, और आपको उसको 5 साल के एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो रहा है? 25 लाख। तो 10 लाख अभी हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट में, हमको आ रहा है 25 लाख तक आ रहा है। देखिए 25 लाख, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 4 साल में हमको? 2.86। तो मैं जो पहले बताया था, जो पर्सनल लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमको नुकसान है या प्रॉफिट है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये पर्सनल लोन इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट। इसमें देखिए पर्सनल लोन इंटरेस्ट में हमने इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, कितना है एक्स्ट्रा? 2,58,000 हमने पे कर रहा है। एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में हमको 4 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 2,86,000 इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट पे कर रहा है 2.58, इंटरेस्ट हमको फिक्स्ड डिपॉजिट से बैंक से आ रहा है 2.86। इसका मतलब है हमको प्रॉफिट हो रहा है 4 साल में 28,000। तो हमको देखिए 4 साल में विदाउट हमारे पास 1 रुपया का बिना हमको 28,000 हमको प्रॉफिट आ रहा है। और टोटल हमने 15 साल के लिए कितना अमाउंट सेविंग कर रहे हैं? 25 लाख। मतलब आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी जाके मैंने बैंक से लोन लेके वही बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, और 15 साल के बाद मेरे को कितना आ रहा है? 25 लाख। तो मैं आप सबको एडवाइस करता हूँ, एक बार अपना अपना सैलरी का रेंज का हिसाब से बैंक से बात करके ये लोन लेके वही बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, तो मेरा जैसे आप भी फ़ायदा उठा सकता है।
ठीक है, थैंक यू। आपको कुछ भी डाउट है और कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आपका जो डाउट्स है वो मेरे को कमेंट्स में दे दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करेगा। ओके, थैंक यू, बाय।